हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। जे एडवांस 2025 हो चुका है, आंसर की आ चुके हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे या फिर आपको ऐसा फील हुआ कि आपसे बन सकता है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो एस्पायरेंट्स हैं, इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स जो अभी नेक्स्ट ईयर शायद एग्ज़ाम देंगे और जो फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं, उन सबके एंड से इस तरीके का क्वेरी काफ़ी रहता है कि हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, हमें कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस हमें और कौन सा बुक, कौन सा प्रॉब्लम बुक से हमें करने चाहिए। तो मेरा इन जनरल ये कहना है कि जे एडवांस में कोई काम चलाओ नॉलेज या फिर काम चलाओ कंसेप्ट से कभी भी चीज़ें टैकल नहीं हो पाता। आप देखे होंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट एक पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जॉस्टिव कंसेप्ट को यूज़ करने के बाद ये काफ़ी डिफरेंट चैप्टर को भी इंटीग्रेट किए हुए रहते हैं। दैट मीन्स आपको सिर्फ टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स को कमांड नहीं करना है, रादर उनके एप्लीकेशंस को भी ध्यान में रखना है और आपके दिमाग में एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए सो दैट कि आप सोच पाओ कि इन जनरल चीज़ें कैसे हो रही हैं। तभी जाके जे एडवांस के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। विद इन टाइम आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या मेथड ऑफ कैलकुलेशंस हैं, क्या थ्योरी लग रहे हैं, और आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि आप विद इन टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपको कैलकुलेशंस करने में या सॉल्यूशन निकालने में कितना टाइम लगेगा। नॉलेज का होना ये सफिशिएंट होता है कि आपसे क्वेश्चन सही बनेगा, और दूसरा ये भी चीज़ कि अगर टाइम लगना है तब भी पता चलता है कि वो आपको कितना टाइम लगेगा सो दैट कि आप उसको स्किप कर सकते हो। इनफैक्ट ये मैंने कहा रिपीटेडली कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज दे। काफ़ी बार हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं क्लास पे या प्रिपरेशन के टाइम पे एग्जैक्टली सेम चीज़ तो कभी नहीं आने जा रहा, लेकिन हम यहाँ पे इसको एज ए ट्रेनिंग लेते हैं और इस ट्रेनिंग में जो हम सीखते हैं, समझते हैं, और उस समझ को डेवलप करके जब एग्ज़ाम में हम अपीयर होते हैं तो वहाँ पे हम एक नॉलेज के साथ में एक ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा होता। लेकिन ये करने से पहले अगर हम प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे सिचुएशन के थ्रू गए होंगे तो हमें ये कॉन्फिडेंस होता है एग्जाम्स में कि हम उसको टैकल कर पाएंगे और हम करेक्टली सही टाइम और विद इन बाउंड्री कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो आकाश के बच्चे नहीं हैं, इन जनरल एस्पायरेंट्स के लिए मेरा ये सजेशंस हैं कि ऐसी चीज़ों के थ्रू आप जाओ जो हॉलिस्टिक कवरेज दे। ऐसा नहीं कि आप जस्ट स्टार्ट करो और 30% चीज़ों को आप रिपीटेडली उसी को रिवाइज करते रह जाओ। इनफैक्ट जे एडवांस में ऐसी चीज़ों के लिए कोई खास स्कोप नहीं है। आप देख चुके हो कि एक चैप्टर से नहीं बल्कि 3-4 चैप्टर से काफ़ी बार इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आकाश के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक प्रॉपर रेफरेंस देने जा रहा हूँ आज के क्लास पे कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो जे एडवांस पे आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने अपने टेक्स्ट में डाले हैं, जो क्लास में डिस्कस हुआ होगा, आपके टारगेट्स में होंगे, कुछ टेस्ट पेपर में होंगे, या फिर हमारे जनरल कुछ स्पेसिफिक क्लासेस होते हैं वहाँ पे डिस्कशन में आया होगा। उनका रेफरेंसेस मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि हमारा आकाश का मटेरियल भी एक हॉलिस्टिक कवरेज देता है। हर एक चीज़ों को एक जो डेप्थ नॉलेज के साथ में बाद में उसके प्रैक्टिस के लिए टेस्ट वगैरह सब भी होते हैं, और उन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल आपको मिलते चले जाएंगे जो हमारे IIT-JEE की एम्बिट में आता है। दैट मीन्स IIT-JEE एडवांस के रेंज में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग प्रॉपर रेफरेंस के साथ मार्क किए हैं। आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2 का था, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली, मैं एक फेयर आइडिया दे देता हूँ। ये एक्चुअली में यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम का एक रेशियो पूछा गया है, अल्फा क्यू डिवाइड बाई 2m। अल्फा का वैल्यू निकालना था। आप यहाँ पे चेक करो, टारगेट 2
ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 4 असाइनमेंट्स में ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप से है। इनफैक्ट ये तो मैं कहूँगा कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कोई डिसिमिलरिटी नहीं है। ऐसे चीज़ों को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट सही बात बताऊँ तो कि हमने जो पढ़ा है वही आ जाएगा, ऐसा रेयर होता है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग के टाइम पे है, हम जो पढ़े हैं उस नॉलेज को यूज़ करके IIT JEE के जो एग्जाम्स होगा वहाँ पे हम नए चीज़ों को टैकल करना सीखते हैं। फिर भी चेक करो, ये क्वेश्चन वही है। ए थिन यूनिफॉर्म हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चंस लिखा गया है। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आप चेक करो, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का ही रिलेशन मेंशन किया गया है। ये जो क्वेश्चन 3 है वो एग्जैक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर देख पा रहे हो आप? यहाँ पे आप मार्क करो जो क्वेश्चन हमारा 3 ये वाला, relation between angular momentum and magnetic moment m of the sphere that is related as L is equal to 2m by q, और small m यहाँ पे magnetic moment को represent कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रेफरेंस की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पेपर 1 पे था और इस पे 2 मासेस हैं m और 2m का, उनके बीच का इलास्टिक कोलिजन हुआ, फिर स्कैटरिंग एंगल कितना हो सकता है उसके रिलेशन के बारे में पूछा गया था। हमारा FTS 2025 के फेज 3 टेस्ट 4A पेपर 1 कोड C क्वेश्चन नंबर 18 पे ये क्वेश्चन पुट अप किया गया था। इनफैक्ट इस बार हमारे सिचुएशन में रेशियो दिया गया है अल्फा बाई बीटा, जो कि यहाँ पे कितना था, अगर आप देखोगे तो ये दिस इज टू दिस विल बी हाउ मच 2, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंगल ऑफ, ये मैं बात करूंगा सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग आप कह सकते हो। यहाँ पे भी कितने एंगल से डेविएट करेगा वो एंगल मेंशन किया गया है, और आपको इस बार मास का रेशियो पता करना था, ठीक है। जस्ट आप इस क्वेश्चन का रिवर्स कर सकते हो, यहाँ पे मास का रेशियो दिया गया है और आपको एंगल जो होंगे कैसे डिस्पर्स करेंगे वो क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे इस सीट पे एंगल कैसे डिस्पर्स कर रहे हैं ये दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि मास का रेशियो क्या होगा। आप सिमिलैरिटी चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 1 पे था। ओवरऑल पढ़ना तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल कंसाइज जो थीम है इस क्वेश्चन का क्या था, किसी भी बाउंड्री कंडीशन पे जहां पे मीडियम में डिसकंटिन्यूटी है, दैट मींस दोनों साइड डिफरेंट वेव प्रोपेगेशन का वेलोसिटी है, ऐसे कंडीशन में जो वेव इंसिडेंट होगा वो अगर ट्रांसमिट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड में किस तरीके से वेरिएशन आता है, और इक्वेशन में क्या फेज में डिफरेंसेस आते हैं या नहीं आते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन कैसे होता है और उसमें फेज में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप देख सकते हो इस पूरे ABCD में हर एक पार्ट पे आपके पास एक फेज का रिलेशन और दूसरा एम्पलीट्यूड का रिलेशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ओके, अब मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो हमारे 11th का टारगेट 6 क्वेश्चन नंबर 7 पेज 181 पे सेम चीज है, आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मीडियम जो हुआ वो सिर्फ 2 इंटरफेस लिखे गए हैं, क्वेश्चन में वहां पे 3 इंटरफेस था। लेकिन एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि फेज में चेंजेस कैसे होते हैं और एम्पलीट्यूड में वेरिएशन क्या आता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्लियरली टैकल आउट कर सकते थे। इनफैक्ट कुछ एक क्वेश्चन जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैचिंग है। एक क्वेश्चन एग्जैक्ट मैचिंग था, कुछ एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैचिंग है, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो उस पर कोई इफ एंड बट्स का सिचुएशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस जो है ये पेपर 2 का क्वेश्चन था। 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, एक का रेडियस 2r, एक का रूट 2r का है, और उनके बीच में एक प्लेन ये मेंशन किया गया है, और इस प्लेन के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ पा रहे हो यहाँ पे? इनफैक्ट 2D डायग्राम पे अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे प्लेन मेंशन किया गया है इस जगह पे, और
इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आप हमारे रेफरेंस चेक करो, ये है सिमिलर क्वेश्चन, कहाँ पे आया हुआ है, हमारे पेपर FTS 2025 फेज 3 टेस्ट 4A पेपर 1 पे इस बार। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर नहीं है, बल्कि ये एक स्फेरिकल है, इसमें चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये प्लेन है और आपको इसके थ्रू पे फ्लक्स पूछा गया। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन कह सकते हो। डेफिनेटली आपको ये यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि इस रीजन के थ्रू जो बाउंड करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जिस तरीके से होगा, आपके पास दो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आइदर सिमेट्रिकल सिचुएशन है तो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है उसके रेशियो पे आप लिखोगे, और अगर फील्ड निकाल पा रहे हो तो फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट आप लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट, उससे फ्लक्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन वो उसी तरीके का सिचुएशन है जहां पे कि दो डिफरेंट रीजन के बीच में एक प्लेन रखा गया है और उस प्लेन के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन पूछा गया है। समझ पा रहे हो सिचुएशन को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ये पेपर 1 का क्वेश्चन था। एक्चुअली में क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम दिस मच फोटोन्स, इस क्वेश्चन में इफेक्टिवली आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है और ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी दिखा गया है, और साथ में क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया है। मार्क कर पा रहे हो? हमारे पास भी सिमिलर क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस बार भी ये टारगेट फॉर 12th क्लास का क्वेश्चन आप मार्क करो 41 पेज 66 पे। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन है, एनर्जी डेंसिटी गिवन है, और इस कंडीशन पे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेल यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही था क्वेश्चन में, और यहाँ पे भी हमारे शीट पे भी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही है क्वेश्चन पे। तो आप इस बार ये सिर्फ कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ डाटा अंतर है, ठीक है, और रेस्ट क्वेश्चन का जो थीम है या क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो एक ही है। आप मार्क कर पा रहे हो? सो मेरा ये कहना है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एटलीस्ट जो उस चैप्टर का एसेंस है, वैसे सिचुएशंस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या आए हैं जेईई एडवांस में, वैसे क्वेश्चंस तो आपको हमारे टेस्ट पे, टारगेट पे इजीली देखने को मिलेंगे। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो 3-4 चैप्टर्स या 3-4 कंसेप्ट्स को लिंक करके बनाए जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस पे ये बहुत मुश्किल होगा। लकी कॉम्बिनेशन है कि किसी ने कभी आपको बताया हो या बनाया हो और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच कर जाए, ये बहुत लकी कॉम्बिनेशन होगा। इनफैक्ट ऐसा पॉसिबल लगभग मान के चलते हैं कि नहीं होगा, ठीक है। बावजूद इसके जो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड हैं, होलिस्टिक चैप्टर्स के मैं बात कर रहा था, उस पे जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होते हैं और जो एसेंशियल कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट वो टू द पॉइंट है, ठीक है। हम नेक्स्ट रेफरेंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वर्नियर कैलिपर का जो क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि जो वर्नियर स्केल का जो मार्किंग है और मेन स्केल का मार्किंग है, यहाँ पे क्लियरली आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरीके से था कि वर्नियर स्केल का मार्किंग 0.7 mm का और मेन स्केल का मार्किंग 1 mm का था। आप जैसे भी कहो या जिस भी सिचुएशन से कहो, ये हमारे बूस्टर प्रोग्राम पे ये सेम मार्किंग के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे YouTube का लिंक भी है, ये लिंक सेम 10 डिविजन्स और 7 वाला चेक कर पा रहे हो। जो हमारा था 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेज विद 7 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही था। और इस पे किस तरीके से रीडिंग लेंगे ये हमने डिस्कस किया था उस स्पेशल क्लास पे, जहां पे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के बारे में मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं ये डिस्कशन पे आया था। क्लियर है? और एक और रेफरेंस हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये FTS 2025 फेज 3 टेस्ट 12A पेपर 1 कोड A पे क्वेश्चन नंबर 1 ही था, जिसपे आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट वर्नियर स्केल है, एक रेट्रोग्रेड है, एक प्रोग्रेसिव है, और उन दोनों को रेफरेंस लेके क्या रीडिंग होगा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक मेन एसेंस निकल के आ रहा है एटलीस्ट आकाश के स्टूडेंट्स के लिए, कि आप जो हमारा टारगेट है, जो क्लास में डिस्कशन हो रहा, आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो। जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो टू द पॉइंट्स हैं, इस बेसिस पे दिए जा रहे हैं जो आपके IIT JEE प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करे,
जो कंसेप्ट डिमांड पे है, जो कंसेप्ट एसेंशियल है, उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों को लर्न कर पाएं, समझ पाएं, सो दैट कि नॉलेज डेवलप करके आप जेईई एडवांस जब अपियर हो तो आप सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे और विद इन द टाइम आंसर कैसे निकाला जा सकता है और क्या हो सकता है आप उस पर रीच कर पाओगे। देखो कुछ एक और रेफरेंसेस यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, ये पेपर 2 पे आया हुआ क्वेश्चन था। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको रॉड यहाँ पे मेंशन किया गया था, इस पॉइंट पे सपोर्ट था और इस सिचुएशन पे आपको दो स्प्रिंग कनेक्टेड थे, एक यहां पे और एक यहां पे, और दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का कंपैरिजन करना था। आप चेक कर सकते हो हमारे रेफरेंसेस पे क्वेश्चन एफटीएस जो है ये, और एक सीएमएस आईडी जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है वहां का ये आईडी है। एनीवे आप देख सकते हो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका ये ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली वही है। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही है। हाँ, हमने दूसरा सिचुएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस एसेंस को समझ पाते हो कि यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा और रीस्टोरिंग फोर्सेस किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं, देन तो फिर आप इतने एटलीस्ट कॉम्पिटेंट रहोगे कि दूसरे सिचुएशन को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आंसर क्या होगा। समझ पाए हो? ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस की ओर हम चलते हैं। ये देखो यहां पे एक रोलिंग बॉडी है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक स्फेरिकल सपोर्ट है, यहां पे रोल कर रहा है, लेकिन साथ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ है जो उसको पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट इस तरीके का सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा फोर्स और भी कोई डिफरेंट तरीके से आ सकते थे। आप यहाँ पे क्वेश्चन एक देखो जो हमारे रेफरेंसेस पे है, यहाँ पे इस बार इसी तरीके के कुछ कर्व पे एक बॉडी रोल कर रहा है और इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से होंगे उसके लिए यहाँ पे ये सिचुएशन मेंशन किया गया है। आप चेक कर लो, यहाँ पे ये एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हो या फिर इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वही इवैल्यूएट करना था। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे कैसे रोल करेगा तो आप इस क्वेश्चन को टैकल डेफिनेटली कर पाओगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस को देखते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर लिस्ट पे आप देख पाओगे कि ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से 2-4 क्वेश्चंस जो कि मल्टी कंसेप्चुअल और मल्टी चैप्टर से रिलेटेड हैं, वही एक मैच करता हुआ नहीं दिख रहा और उसका रेफरेंसेस आपको मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। उसके अलावा आप देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन से मिलता जुलता या फिर उस कंसेप्ट का जो बेसिक एसेंस है उसको ड्रॉ करता हुआ क्वेश्चंस आपको टारगेट में या क्लास डिस्कशन या टेस्ट पेपर में डेफिनेटली देखने को मिले होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से यह क्या सिचुएशन था। इस सिचुएशन पे पहला तो ये है कि अगर किसी खास टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया हो इसको, तो ऐसे कंडीशन पे जो एनर्जी रेडिएट करेगा और स्टेडी स्टेट पे क्या टेम्परेचर होगा। देन अगर उसको चेंज करके यहाँ पे दो इंटरमीडिएटरी सिचुएशंस को अगर पुटअप करते हैं तो टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। रेफरेंसेस हमारे जो आकाश के मटेरियल्स आप देख सकते हो। इस बार वहां पे प्लेट्स नहीं है बल्कि इस बार हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बार हमारे पास स्फेरिकल सेल है। पहला रेडियस आर मेंटेन किया तो कुछ खास टेम्परेचर पे, अब इसको किसी खास चीज से सराउंड करते हैं तब कैसे टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। दोनों कंसेप्ट आपके लिए एक जैसे हैं। यहाँ पे यहाँ से एनर्जी जाएगा, यहाँ से रेडिएट करेगा, टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आएगा। उस सिचुएशन पे भी आपके पास यही था कि अगर यहाँ से एनर्जी अभी यहाँ से रेडिएट होता है, बीच में कुछ इंटरमीडिएटरी स्टेट डालते हैं, तब टेम्परेचर में किस तरीके से वेरिएशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंसेस आप देखो यहाँ पे, ये हमारे पास पर्सन सिटिंग इनसाइड द एलिवेटर परफॉर्म्स वेगिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब शूडो फोर्सेस के कारण जो वेट ऑब्जर्व होंगे उसमें क्या वेरिएशन आएगा। अब रही बात कि ये शूडो फोर्सेस क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्वेश्चन जो जे एडवांस में पूछा गया है वो एक्चुअली में ये सिचुएशन के बेसिस पे है जो कि क्लियर आउट करता है कि ऑसिलेटिंग सिस्टम है, दैट मीन्स यहाँ पे शूडो फोर्सेस जो लगेंगे वो वेरिएबल लगेंगे, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन को मार्क करना था। हमारे कंडीशंस पे यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट 2 पे
क्वेश्चन 22 पेज 91 पे, यहाँ पे वेगिंग एक्सपेरिमेंट ही है लिफ्ट के अंदर में जिस तरीके से मेंशन किया गया है, लेकिन इस बार ये क्या है, इस बार हमारे पास ये सिचुएशन है कि अगर जो फ्रेम हुआ वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तब किस तरीके से वेट में इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट रेफरेंसेस चेक करो, यहाँ पे ये कौन सा हुआ, ये एरर मेजरमेंट से रिलेटेड है, जहां पे अगर एरर 10%, 15, 20% से ज्यादा का रेंज पे है तो हम डिफरेंशिएशन को स्ट्रेट अवे यूज करके एरर परसेंटेज नहीं निकालते हैं। उसका कैलकुलेशन था कि क्वेश्चन में यहाँ पे जो डी का वैल्यू मेंशन किया गया था उस पे 20% का एरर आ रहा था। सो मेथड एग्जैक्टली वैसे ही है कि मैनुअल तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग पुटअप करेंगे आंसर। क्वेश्चन आप देख सकते हो हमारे रेफरेंसेस FTS 2025 फेज 2 टेस्ट 9 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो दो एरर मेंशन किए गए हैं वो दोनों एरर 10% और 20% के रेंज पे है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का जो स्टेप होगा वो मैनुअल कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट रेफरेंसेस इस तरीके से हमारे पास काफी सारे हैं आपके लिए। ये एक सीट आप देख सकते हो, इनफैक्ट ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसको मैं ये कह सकता हूं कि ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे रेफरेंसेस अलग अलग इंक्लूड करना पड़ेगा, मैंने एक इंक्लूड किया है ब्रिस्टल्स एंगल का कंसेप्ट। इस जगह पे जो रिफ्रैक्ट होगा उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा फिर पोलराइज्ड होगा, वो सिचुएशन दिया गया था। सो आप कह सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को मैच करना मुश्किल है, हमारे पास भी शायद एक सिंगल क्वेश्चंस पे ये सारे कंसेप्ट्स का रेफरेंस निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर मैं हटा दूं तो आप देखोगे जो ज्यादातर उस चैप्टर से एसेंशियल कंसेप्ट्स को रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस है उसके रेफरेंसेस आपको टारगेट में, टेस्ट में और डिफरेंट डिस्कशंस पे, असाइनमेंट में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्या सिचुएशन था, डाइपोल के डिफरेंट अरेंजमेंट्स के कारण किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सिचुएशन है, ठीक है। हमारे रेफरेंसेस पे आप मार्क करो, ये क्वेश्चन वही है, दो डाइपोल का डिफरेंट अरेंजमेंट है, एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। वहां पे अरेंजमेंट 4-5 लिखे गए थे, ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है। यहाँ पे अरेंजमेंट एक सिंगल अरेंजमेंट है, एक सिंगल पॉइंट पे फील्ड का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या रेफरेंसेस है। क्वेश्चन अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे एक ऐसे सर्किट एलिमेंट्स पे डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स का अगर कॉम्बिनेशन होते हैं तो उस कंडीशन में कैसा वोल्टेज का, करंट का रिलेशन होगा, ये चीज मेंशन किया गया है। और ये पार्ट हमारे रेफरेंसेस पे आप चेक करो तो FTS 2025 फेज 3 पे इस बार यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये वही है कि डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स होंगे, इस बार पैरेलल सर्किट एलिमेंट्स भी हैं और सीरीज भी हैं, तो उस कंडीशन में करंट किस तरीके से रिलेटेड होगा किसके साथ, वोल्टेज के साथ, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। फेज डायग्राम नहीं है बल्कि ये क्या है, वैल्यू कितने होंगे इसके बारे में क्वेश्चन है। मार्क कर पा रहे हो? ओके, सो आप देखो फर्दर यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंडक्टिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड पे अगर खींचते हैं तो किस तरीके से वहां पे इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करता है, ये चीज के बारे में कहा गया है। एक खास वेलोसिटी देके एक्चुअली छोड़ दिया गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सिचुएशन पे भी अगर एक खास वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया जो हमारे क्वेश्चन का रेफरेंस पे है FTS 9A कोड B क्वेश्चन 4 पे, तो यहाँ पे कैसे करंट डेवलप होगा उसका रेफरेंसेस आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो हमारे पास ऐसे काफी सारे रेफरेंसेस है, मैंने बताया ना कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जो मल्टी चैप्टर्स और मल्टी कंसेप्चुअल हैं उनका रेफरेंसेस शायद ना मिले, रेस्ट ज्यादातर क्वेश्चन का रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट में, आपको टारगेट में, क्लास के क्वेश्चन डिस्कशन में, असाइनमेंट में, आपको FTS में दिख जाएंगे और आपको सक्सेस मैग्नेट्स है उस पर भी दिख जाएंगे और सक्सेस अचीवर जो होता है हमारा क्वेश्चन बैंक वहां पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मैं बताना चाहूंगा आकाश के स्टूडेंट्स को कि हमारा जो मटेरियल है वो एक हॉलिस्टिक कवरेज देता है। प्रैक्टिस रिलीजियसली करो, आप इतने सिचुएशंस को समझ पाओगे, लर्न कर पाओगे कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि
जेईई एडवांस को कैसे टैकल किया जाता है। देखो नेक्स्ट कुछ रेफरेंसेस को मैं जस्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ड्रॉ किए हैं और आप चेक कर सकते हो कि ये ऑलमोस्ट सारे के सारे लगभग आ रहे हैं। कुछ एक जस्ट मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, सो वेल इतना ही आज के डिस्कशन के लिए। होप कि आइडिया आपको लग गया होगा कि किस तरीके से आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।